सीधा साधा हिसाब है भाई, आपको 5-6 घंटे, 8, हम बड़ों को ले लें 8 घंटे ऑफिस टाइम है, तो स्कूलों का बच्चों का 4-5 घंटे टाइम है भाई, ठीक है। 1 घंटा आप होमवर्क करा दें घर में बैठ के, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी कराएं। शाम को ना कोई ग्राउंडों में जाता है, ना कोई क्रिकेट खेलता है, ना कोई फुटबॉल खेलता है। अब आपको ये भी दिमाग में आता होगा कि कुछ 10-11-12 साल के बच्चे आते हैं कि अक्सर का कद नहीं बढ़ रहा। कद बढ़ने का बहुत गहरा ताल्लुक फिजिकल एक्टिविटी से है, ठीक है ना। आप 11-12 साल के बच्चे को फुटबॉल खिलाएं भाई, आप क्रिकेट खिलाएं, आप उसके हार्मोन वो होते हैं, उसकी फिजिकल एक्टिविटी की हाइट भी बढ़ती है, चीज़ें भी वो उसमें आती हैं। उस शाम के टाइम पे आपने ट्यूशन भेजा हुआ है या मदरसे भेजा हुआ है, ठीक है, आप घर में पढ़ाएं सब कुछ, और उसके बाद रात को आपने होमवर्क पे लगा दिया, और उसके बाद तो ये तो साइकिल ही सारी ख़राब है। हाँ, मतलब ये है ना कि उस दरख्त को आपने वो माहौल ही नहीं दिया कि जिसके अंदर उसकी नर्चरिंग अच्छी हो सके। ना उसको धूप मिली, ना उसको सही पानी मिल रहा है, तो दरख्त बेचारा मुरझा गया। उसको बच्चों पे तसव्वुर कर रहे हो। रात की नींद के लिए कहा जाता है कि कम से कम सोने से 1-1.5 घंटा पहले आपकी लाइट्स डिम हो जानी चाहिए, ताकि बॉडी को सिग्नल मिले कि मेलाटोनिन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो, और जो नींद का हार्मोन है, और फिर आपको नींद आ जाए। अब आप अगर रात में देर तक उसको मोबाइल दिए रखेंगे कि लाइट खुली रखेंगे, तेज़ लाइट्स, तो यूरोप और अमेरिका में तो देखा गया है कि वहाँ पर जो है वो लाइट्स डिम कर देते हैं। उनका जो डिनर है वो 6 बजे के आसपास हो जाता है। हमारा तो डिनर ही रात के 10 बजे होता है, उसका सोने के लिए 12 बज जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की है। हमारे यहाँ लोगों को ये नहीं पता है कि भाई नींद भी एक जो है ना प्रिपरेटरी अमल का नाम है। उससे पहले आधे 1 घंटे आपने चीज़ों को उस तरफ ले जाना है कि सोना है। बिल्कुल सही। माहौल को ऐसा करें, शोर कम करें, रोशनी कम करें। हमारा तो ये हिसाब है, बच्चा मोबाइल देख रहा है और अम्मी ने कहा चलो रखो मोबाइल, 11 बज गए सो। अब कैसे सोएगा? अब उसने मोबाइल रखते नहीं सो सकता, वो सो ही नहीं सकते। आप बड़े भी नहीं कर सकते, आप करके देख नहीं लीजिए। कर सकते। यानी मैंने कोशिश की है, मैंने वो कि सोने से 1 घंटा पहले मैं स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी सब बंद कर दूँ, बस रिलैक्स रहूँ घर वालों के साथ, इनसे उनसे कोई इधर उधर की वो नहीं, वो बड़ा सुकून रहता है। सही बात, बिल्कुल सही। यही मैं बड़ों के लिए भी वैसे कहता हूँ कि उठने के बाद भी 1-1.5-2 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। हमने सबसे पहले उठ के मोबाइल पकड़ना होता है, कितने मैसेज आए, क्या आए क्या नहीं आए, वहीं से दिमाग जो है ना वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। आप 1 घंटे तक कुछ नहीं करें भाई, घर में बैठें या तैयार हों, खाना खाएं, नाश्ता करें, रिलैक्स। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम लोगों को अपनी जो है वो लाइफस्टाइल को वापस नॉर्मलाइज करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल जो हम मोबाइल सेंटर्ड हो गया, ये स्क्रीन सेंटर्ड हो गया, इसको वापस नेचुरल तरीके पे लाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।